पूजनीय गुरु जी के चरणों में मेरा सादर नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको दिव्यापा ग्रंथ से जो सत्संग सुना रही हूँ, ये गुड़गांव के संजीव कश्यप अंकल का है। इनके सत्संग का शीर्षक है एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा। अंकल अपना सत्संग बताते हुए कहते हैं, केवल आपके चरणों में मेरा आश्रय है हे प्रभु। मुझे कुछ विशेष किंतु असाधारण कारणों से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। मुझे विश्वास था कि अपने अच्छे एक्सपीरियंस के कारण मुझे कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। नहीं, मैं आवेदन भेजता रहा किंतु विफल रहा। 5-6 माह तक मुझे असफलताओं का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे पहले मेरा आत्मविश्वास, फिर ईश्वर पर से आस्था उठ गई और मुझे सामाजिक अपमान भी सहना पड़ा। निराशा और असंतोष के साथ साथ संचित धनराशि भी कम होने लगी। अंत में मैं अपनी पत्नी को कहने लगा कि कहीं से कीटनाशक लाकर अपने जीवन समाप्त कर लेते हैं। मुझे पता था कि यह अनुचित निर्णय है, पर मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इसी समय एक दिन मेरे एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया। उसके सुझाव पर मैं गुरुजी के पास पहुंचा। मैंने एक संत को अपने आसपास के लोगों से वार्तालाप करते हुए देखा। गुरबानी के शब्दों की ध्वनि गूंज रही थी। चाय प्रसाद और उसके पश्चात लंगर बट रहा था। लंगर के पश्चात मैंने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। मैंने गुरुजी से अपने मित्र के परामर्श पर कुछ भी नहीं बताया था। उसने कहा था कि गुरुजी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वह सब जानते हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुजी के पास कष्ट में पहुंचा था और कष्ट के साथ ही वापस लौटा हूं, बिना किसी उपचार के। यदि मैं उनको कुछ कह नहीं सकता तो उन्हें मेरी आवश्यकता का पता कैसे चलेगा, और यदि मैं अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता तो उनके पास जाने का क्या लाभ। मेरे मित्र ने दोबारा उनके पास जाने के लिए बोला, किंतु मैंने मना कर दिया और उसको कहा कि गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने मेरी समस्या सुनी ही नहीं। मैं एक पढ़ा लिखा और समझदार होने के कारण मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह भगवान उस सर्वज्ञाता हैं। अगले दिन ही मुझे एक अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू की खबर आई। मैंने अपने मित्र को फ़ोन किया तो उसने कहा कि यह गुरु कृपा है। मैंने असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने इसके लिए 15 दिन पहले आवेदन भेजा था। इंटरव्यू अच्छा हुआ था और मैं परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। चुने ना जाने पर मुझे हैरानी हुई। अंदर ही अंदर मैं डर गया था और मैंने कहीं भी आवेदन भेजने बंद कर दिए। अगले 2 महीने इसी प्रकार निकल गए। मेरी स्थिति अत्यंत निराशाजनक हो गई थी। एक दिन मेरे मित्र ने दोबारा फ़ोन किया और गुरुजी के पास जाने का आदेश दिया। मैं यह सोचकर गया कि प्रयत्न करने में कोई हानि नहीं है। स्थिति इससे और अधिक कितनी और बुरी हो सकती है। मैं संगत को गुरुजी से आज्ञा लेते हुए देख रहा था। मैं गुरुजी से विनती कर रहा था कि मैंने सब प्रयत्न कर लिए हैं और अब कोई मार्ग शेष नहीं है। बार बार उस दिन सुने हुए एक शब्द के शब्द, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा दा, मेरे कानों में गूंज रहे थे। कोई 1 दर्जन लोग बचे होंगे जब गुरुजी मेरे पास आए। वह बोले, होर भाई तू किद्दां आया है। स्पष्ट रूप से गुरुजी को पता था कि मैंने उनके अस्तित्व पर संशय किया था। मैं अशक्त और अवाक रह गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद मैं धीमे से गुरुजी ही कह पाया था। इतने में उन्होंने पूछ लिया कि मैं किसके साथ आया हूँ। कठिनाई के साथ मैंने उत्तर दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए कहा। मैं भागकर बाहर गया और उसे बुलाकर अंदर लाया। गुरुजी ने उसका नाम पूछा और बोले, चल जा, तेरा कल्याण कर दिता। अगले 2-3 मिनट तक मैं अपने स्थान से उठ नहीं पाया। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के बाद मैंने पुनः आवेदन भेजने आरंभ कर दिए। मुझे इंटरनेट पर एक रिक्त स्थान दिखाई दिया। मैंने आवेदन भेजा और अगले दिन मुझे इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। मैंने कंपनी के प्रबंध निदेशक और वीपी से मिला और ऐसा लगा कि जैसे वह मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। 10 मिनट के बाद मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया था। उसी शाम मैं गुरुजी के पास अपने कुकर्मों की क्षमा याचना करने गया। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया था, परंतु उससे कहीं अधिक आवश्यक मैं उनका धन्यवाद करना चाहता था। जब चलने का समय हुआ तो मैं पंक्ति से आगे निकलकर उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर अपने कान मेरी ओर कर दिए और मैंने उनको बताया कि मैं 9 मास से बेकार था और उनकी दया से ही मुझे नौकरी मिली है। गुरुजी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, जा फिर ऐश कर।
उनके शब्द सत्य सिद्ध हुए हैं। न केवल मुझे कार्य करने में आनंद आता है, मेरे सब कार्य भी सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं। मेरे सहकर्मी प्रभावित हैं, परंतु मुझे पता है कि यह गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि पहले मैं केवल जीवित था, पर अब मैंने जीना सीख लिया है। अंकल एक और सत्संग बताते हैं, क्षणिक उपचार। जिसने पीड़ा दी है वहीं उसकी औषधि भी देगा। पहली बार जब मैं गुरुजी के पास गया था, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। मैं एक डॉक्टर के पास गया जिसने कहा कि घुटनों के अस्थिबंध क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मुझे विश्राम करने का और घुटनों को ना हिलाने का परामर्श दिया गया, साथ ही दवाइयाँ भी दी गई। पीड़ा बहुत असहनीय थी। जब मेरे मित्र ने मुझे फ़ोन कर गुरुजी के पास जाने के लिए कहा, तो मैंने उसको बताया कि मैं तो गुरुजी के पास नौकरी के लिए विनती करने गया था और वहीं पर मेरे अस्थिबंध क्षतिग्रस्त हो गए थे। मेरा मित्र चुप रहा। 2 महीने के बाद घुटनों का शूल समाप्त हो गया। जब मैं अपने मित्र के दोबारा कहने पर पुनः गुरुजी के पास गया, तो मेरे घुटनों पर फिर से दर्द आरंभ हो गई। इस बार मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने एक महंगे उपचार की सलाह दी। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और घुटनों के दर्द के साथ उनके पास जाना भी कठिन हो गया। मेरे से चला भी नहीं जाता था। एक दिन मैंने गुरुजी से इस पीड़ा को सह पाने की शक्ति देने के लिए उनका आह्वान किया। मैं अत्यंत कठिनाई के साथ अपने आप को कार में घुसा पाया और फिर उसे चलाकर एम्पायर स्टेट पहुंच गया। उस दिन चलते हुए मैंने गुरुजी से विनती करी, तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। और अगले क्षण वह पीड़ा समाप्त हो गई। निश्चित करने के लिए कि मेरा घुटना अब बिल्कुल ठीक है, मैं डॉक्टर के पास गया। मुझसे कहीं अधिक मेरे स्वस्थ घुटनों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ। गुरुजी को उपचार करने के लिए भक्तों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अनुभूति होती है कि वह कुछ करने के लिए कह रहे हैं और उस क्रिया को करते ही कष्ट से आपका निवारण हो जाता है। अंकल एक और सत्संग बताते हैं, मैंने धूम्रपान छोड़ा। मैं प्रतिदिन 30-35 सिगरेट पीता था। बहुत एसिडिटी और पेट की समस्या से पीड़ित रहता था। एक दिन सिगरेट पीते हुए मुझे लगा कि गुरुजी सिगरेट बंद करने का आदेश दे रहे हैं। मैंने सिगरेट का वह डिब्बा फेंक दिया। अब मुझे पता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों करवाया। मेरे डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा ना करने से मुझे पेट में अल्सर हो सकता था, जो बाद में असाध्य कैंसर का रूप ले सकता था। रोग का उपचार उसके लक्षण आने से पहले ही हो गया। गुरुजी मेरे मित्र, दार्शनिक, पथ प्रदर्शक, डॉक्टर और अध्यापक हैं। मैं प्रतिदिन उनकी उपस्थिति का आभास कर सकता हूँ। वह भक्तों में उनके प्रिय रूप में प्रकट होते हैं। वह सब भूमिकाएं अत्यंत मनोहर ढंग से निभाते हैं। वह शिव हैं। प्रारंभ में यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है। बचपन में हमें सिखाया गया है कि देवी देवता मनुष्य रूप में दिखते हैं। उनके 4 या 8 हाथ होते हैं और उनके वाहन कोई पशु या पक्षी होते हैं, परंतु यह केवल सांकेतिक चित्रण है। अतः हमें विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि हमने इस युग में जन्म लिया है, जब शिव इस धरती पर अवतरित होकर मानव जाति का भला करने स्वयं आए हैं। परंतु तथ्य सत्य है। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।